एमरल्ड आइल, जो जादू और इसरार की सरजमीन है में ईरा नामी एमरल्ड आइल की शहजादी रहती थी। ईरा के पास शिफा याबी का एक खास तोहफा था जो उसे अपनी माँ मलका से विरासत में मिला था। वो अपने हाथ के छूने से किसी भी जख्म या बीमारी को ठीक कर सकती थी जो सब्ज रोशनी से जगमगा रहा था। वो मेहरबान और रहमदिल थी और लोगों और जानवरों की मदद करना पसंद करती थी। एक दिन इसने जंगल से दर्द भरे रोने की आवाज सुनी। इसने आवाज का ताक़ुब किया और एक जख्मी अजदहे को पाया जो जमीन पर पड़ा हुआ था। इसके पैरों में एक जख्म था जिससे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वो खौफ और गुस्से से इसकी तरफ देख रहा था और हमला करने के लिए तैयार था। वो एक आग का अस्तहा था, एक नायाब और ताकतवर मखलूक जिस शोलों को सांस ले सकता था और उड़ सकता था। वो मखरूर और वहशी भी था और इंसान उससे नफरत करता था जिन्होंने इसकी किस्म का शिकार किया था और उसे नुकसान पहुंचाया था। ईरा को अस्तहे पर अफसोस हुआ और वो उसे शिफा देना चाहती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता और नरमी से इसके पास पहुंची, नरम और आरामदेह आवाज में बात कर रही थी। इसने उसे बताया कि इसको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और वो उसकी मदद करना चाहती है। इसने इससे कहा कि वो इस पर भरोसा करे और उसे अपने जख्म भरने दे। अस्तहा मशकूक और हिचकिचाहट का शिकार था, लेकिन वो दर्द में भी था और कमजोर भी था। इसके पास इसकी पेशकश कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसने सर हिलाया और उसे अपने जख्म को छूने की इजाजत दी। ईरा ने अपना हाथ इसके पहलू पर रखा और तवानाई की एक लहर महसूस की। इसका हाथ चमक रहा था और जख्म बंद हो गया। अजदहे ने एक राहत और गर्मजोशी महसूस की। वो ठीक हो गया था। अजदहे ने ईरा को शुक्रगुजारी और तजस्सुस की निगाह से देखा। इसने देखा कि वो दूसरे इंसानों की तरह नहीं है। वो नरम मिजाज और बहादुर थी और इसका अपना एक जादू था। वो उसके मुताबिक एक ताल्लुक और एहतराम को महसूस करने लगा। इसने इसका शुक्रिया अदा किया और अपना तारुफ कराया। इसने कहा कि इसका नाम ज़ैफर था। इसने बताया कि वो आतिश फिशा और लावा की सरजमीन फायर माउंटेन से आया था और वो एमरल्ड आइल में एक खास तलाश में आया था, लेकिन शिकारियों के एक ग्रुप ने इस पर हमला कर दिया था जिन्होंने इन्हें जख्मी करके जंगल में भगा दिया था। यह हैरान और हैरान रह गई। वो इससे पहले कभी किसी अस्तहे से नहीं मिली थी। इसने कहा कि इसका नाम ईरा है और वो जंगलों और दरियाओं की सरजमीन एमरल्ड आइल की शहजादी है। इसने कहा कि शिकारियों ने इसके साथ जो कुछ किया इस पर उसे अफसोस है और ये कि वो इसके लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं जो पुरअमन और दोस्ताना थे। इसने कहा कि वो इससे मिलकर खुशी थी और वो इसकी दोस्त बनना चाहती थी। ज़ैफर हैरान और महफूज हुआ। वो इससे पहले कभी किसी इंसान से नहीं मिला था, शहजादी तो दूर की बात है। इसका कहना था कि इन्हें अपनी बदएतमादी और दुश्मनी पर अफसोस है और वो इसके जज्बात की अक्कासी नहीं करते जो पुरसुकून और पुरमुतजस्सिस थे। इसने कहा कि वो इससे मिलकर खुश था और वो भी इसका दोस्त बनना चाहता है। वो मुस्कुराए और दोस्त बनने पर राजी हो गए। उन्होंने एक दूसरे और इनकी दुनिया के बारे में मजीद जानने के लिए कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने का फैसला किया। उन्होंने जंगल की तलाश की जहां ईरा ने ज़ैफर को पौधों और जानवरों को दिखाया और उसे जड़ी बूटियों और फूलों के नाम और इस्तेमाल सिखाए। वो पहाड़ पर उड़ गए जहां ज़ैफर ने ईरा को आतिश फिशा और खार दिखाए और उसे आग और धुएं के राज और कहानियां सुनाई। उन्होंने तफरी और महम जोई की, दरियाफ्त और इश्तराक किया। वो ज्यादा करीब तर होते रहे। ज़ैफर ने ईरा को बताया कि तुम अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हो, इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं अपना वो राज तुम्हें बता दूं जो मैं आज तक तुम्हें नहीं बता सका था। असल में मैं एक आम अस्तहा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक शहजादा हूँ। हाँ, तुम सही सुन रही हो।
मैं पहले इंसान था और मैं पहले अस्तहा नहीं था। मेरे ऊपर एक जादू किया गया है जिसकी वजह से मैं अस्तहा बन गया हूँ। मैं पहले बहुत ही मगरूर था। ज़ैफर ने उसे बताया कि मैं मुल्क वेरिडाइन का शहजादा था, लेकिन मुझे अपने शहजादे होने पर बहुत बेइंतहा फख्र और गरूर था और मैं दूसरे लोगों को अपने से कमतर समझता था और उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करता था। एक दफा मेरे महल में एक बूढ़ी औरत आई और उसने मुझसे मदद मांगी कि वो बहुत गरीब है और उसे कुछ खाने को चाहिए और कुछ कपड़े चाहिए। मैंने उसको बहुत ही डांटा और मैंने उसके साथ बहुत बुरा सलूक करा और मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम जाओ जाकर कोई काम करो। मैंने उससे कहा कि मैंने कोई सारी सल्तनत का ठेका नहीं दिया कि मैं तुम सब लोगों को खाना और पानी दूं। तुम लोग जाओ और खुद मेहनत करो। मेरी बात सुनकर अचानक वो बूढ़ी औरत ने एक जादूगरनी का रूप धार लिया और वो मेरे सामने खड़ी होकर कहने लगी कि आज मैं तुम्हारे गरूर को खाक में मिला दूंगी। उसके ये कहते ही उसने मुझे अस्तहे में तब्दील कर दिया और उसने कहा कि जब तक तुम्हें अपनी इस गलती का एहसास नहीं होगा और कोई तुम्हें सच्चे दिल से मोहब्बत नहीं करेगा, तुम कभी भी इंसान वापस नहीं बनोगे। उस जादूगरनी ने मुझे 1 साल की मोहलत दी है कि इस 1 साल के अंदर अंदर ही तुम्हें इसका कोई हल ढूंढना होगा। अगर इस 1 साल में तुम इस मयार पे ना पूरे उतरे तो तुम हमेशा के लिए अस्तहे में तब्दील हो जाओ। ये कहकर ज़ैफर खामोश हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा कि मैंने जो किया वो गलत था, पर मैं अब शर्मिंदा हूँ। पर कौन है जो मुझे इस हालत में मोहब्बत करेगा? मेरी सल्तनत के लोगों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मेरे ऊपर शिकार शुरू कर दिया और मेरे ऊपर तीर बरसाने शुरू कर दिए। वो मुझसे खौफ खाने लगे और मैं वहां से भागकर फायर माउंटेन में आकर रहने लगा हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। पहली बार मैंने किसी को दोस्त बनाया है और मैं तुम्हारे से दोस्त बनकर बहुत खुश हूँ। लिया ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मुझे तुम अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, कुछ न कुछ हल निकल आएगा। ये कहकर उन्होंने अपने सफर को जारी रखा। इन दोनों को एहसास हुआ कि इनमें बहुत कुछ मुश्तरक है। वो दोनों जादू और फितरत से मोहब्बत करते थे और इनकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे। वो दोनों तशद्दुद और लालच से नफरत करते थे और इन्हें रोकना और रोकना चाहते थे। वो दोनों अमन और हम आहंगी का ख्वाब देखते थे और इन्हें तख्लीक और फैलाना चाहते थे। वो दोनों सोने का दिल रखते थे और मोहब्बत देना और वसूल करना चाहते थे। ज़ैफर को शहजादी से मोहब्बत हो गई, लेकिन वो इसका इजहार करने से कासिर था क्योंकि वो एक जादू की कैद में था। लेकिन ईरा इसकी इस अमल से बाखबर थी और जानती थी कि ज़ैफर उससे मोहब्बत करता है। ईरा को भी ज़ैफर का साथ बहुत अच्छा लगा और वो उसके साथ मोहब्बत करने लगी, पर वो डरती थी कि कहीं उसकी वजह से ज़ैफर हमेशा इस जादू में कैद ना हो जाए और वो चाहती थी कि किसी ऐसे बंदे को ढूंढे जो सच्चे दिल से इससे मोहब्बत करे। ईरा ने ज़ैफर की मदद की भरपूर कोशिश की कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाए और कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उससे बेहद मोहब्बत करे। पर उसके लिए ये चीज बहुत मुश्किल थी कि ज़ैफर जहाँ जाता था लोग उसको देखकर डरते थे, उससे दूर भागते थे और उससे मोहब्बत करना तो दूर की बात, लोग उसके करीब भी नहीं आना चाहते थे। ईरा ने बड़ी मुश्किल से अपने लोगों को समझाया, उन्हें बताया कि ज़ैफर एक बेहतरीन ड्रैगन है, वो सोने का दिल रखता है और वो बहुत ही मोहब्बत करने वाला और हमदर्द है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का डर अस्तहे से खत्म होता गया और उन्होंने उसको दोस्त बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि ज़ैफर से ऐसी मोहब्बत करे जिससे उसका जादू टूट जाए। वक्त निकलता जा रहा था और बहुत कम टाइम रह गया था। ज़ैफर ने कहा कि अब कोई चारा नहीं है कि मैं हमेशा के लिए ड्रैगन बन जाऊं। मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस रूप में हमेशा के लिए देखो और अफसोस करो। ये कहकर
जैफर वहां से उड़ गया और जाना शुरू हो गया। ईरा से रहा ना गया और वो रोने लगी। उसने कहा कि नहीं, तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ। अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी। तुम मुझे जैसे भी हो ऐसे ही कबूल हो। अगर तुम हमेशा ड्रैगन भी रहो तो भी मुझे कोई मसला नहीं है। ईरा के ये अल्फाज जैसे ही जैफर ने सुने, अचानक ही उसका रंग बदलना शुरू हो गया। उसके इर्द गिर्द एक रोशनी फैल गई। अचानक ही जैफर बदलने लगा और ड्रैगन से बदलते बदलते एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील हो गया। दोनों की खुशी की इंतहा न रही। आखिरकार जादू टूट गया था और वो ईरा ही थी जिसने जैफर से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। इनकी मोहब्बत नायाब और कीमती थी क्योंकि इनकी इकसाम मुख्तलिफ और मुनफरिद थी। वो जानते थे कि इनकी मोहब्बत मजबूत और सच्ची है क्योंकि इनकी रूहें मेल खाती हैं और बंधी हुई हैं। उन्होंने अपने वालिदैन को बताया और इनसे इजाजत मांगी। उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और इनसे मदद मांगी। इनके वालिदैन ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया और इनकी मोहब्बत को कबूल कर लिया। वो कामयाब हुए और अपने लोगों को मुत्तहद किया जिन्होंने महसूस किया कि इनमें इनके ख्याल से कहीं ज्यादा मुश्तरक है। उन्होंने अपनी मोहब्बत का जश्न मनाया और इसका एहतराम किया जिसने सबको मुतासिर किया। उन्होंने अपनी जमीनों पर हुकूमत करी और इनकी रहनुमाई करी जो इनकी रहनुमाई में खुशहाली और फली फूली। वो जमत की शहजादी और आग के शहजादे की हैसियत से और जमत की आग के बादशाह और मलका की हैसियत से खुशी से रहते थे और मोहब्बत करते थे। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।